जय भीम साथियों, मैं डॉक्टर सीमा माथुर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कालिंदी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज 14 अप्रैल है। हम सब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 129वीं जन्मदिन की वर्षगांठ मना रहे हैं। और ये बड़े अफसोस की बात है कि कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से हम पार्लियामेंट हर साल की तरह नहीं जा पाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। अपनी सेफ्टी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम घर पर रहकर ही उनका जन्मदिन मना रहे हैं और होपफुली आप सब लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे महान नेता हैं जो एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं और उसके निर्माण के लिए वो इस तरह के संघर्ष, जीवन भर संघर्ष करते हैं कि समाज में जो सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित और शोषित वर्ग है, जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो शूद्र वर्ग है, उसको जो पूरा जीवन भर तरह तरह की यातनाओं से, भेदभाव से गुजरना पड़ता है, उसके लिए वो ज़िंदगी भर काम करते रहे कि वो समाज भी जो है वो उसको न्याय मिल पाए, वो बिना किसी भेदभाव की अपनी स्वतंत्रता और समानता के साथ रह पाए समाज में, और उन्हें भी एक इज्जत की ज़िंदगी मिले, उन्हें भी अवसर मिले। तो अंबेडकर जी एक ऐसा ही प्रयास करते हैं भारतीय संविधान का निर्माण करके। भारतीय संविधान के रूप में हमें एक ऐसा हथियार मिला है, ऐसा टूल मिला है जो बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को, भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर, समान इज्जत, समान बिना किसी भेदभाव के समान अवसर, समान धर्म की उपासना और समान नौकरियों की, हर किसी क्षेत्र में समानता की अवसर प्रदान करता है बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो जेंडर पर आधारित भेदभाव हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो आर्थिक आधार पर भेदभाव हो। तो बिना किसी भेदभाव के आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स इक्वल राइट्स, इक्वल जस्टिस, इक्वल फ्रीडम टू ऑल। गांधी जी के साथ अंबेडकर जी को हमेशा जोड़ने का प्रयास किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश की जाती है, ये बताने की कोशिश की जाती है कि दोनों ही जो है एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। साथियों, ये समय है हमें उनके विचारों को समझने का, क्योंकि जहाँ तक है गांधी और अंबेडकर दोनों ही एक ऐसे समाज चाहते हैं, एक ऐसा समाज जिसमें बराबरी हो। लेकिन उनकी जो नीतियाँ हैं, उनका जो कार्यशैली है, उसमें बड़ा अंतर है। क्यों? क्योंकि अंबेडकर जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में चाहते हैं कि जो व्यक्ति है, जो हमारा शोषित समाज है, उसको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि जब तक वो राजनीति में नहीं जा पाएंगे तब तक उनके दुख दूर नहीं होंगे। और गांधी जी जो है वो आध्यात्मिक तौर पर जो बुराई है समाज में, खास करके जो जाति आधारित जो बुराई है, जो कुरीतियाँ हैं समाज में, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि लोगों के हृदय में परिवर्तन होगा या नहीं होगा। तो अंबेडकर ही हमारे सामने एक ऐसे लीडर के रूप में उभरते हैं, एक ऐसे नेता के महान विचारक के रूप में उभरते हैं जो ग्राउंड रियलिटी के साथ समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं। तो हमें लगातार बाबा साहब को पढ़ते हुए, उनके विचारों को फॉलो करते हुए, उनके पदचिन्हों पर निरंतर हमें प्रयासरत रहना है, क्योंकि बाबा साहब खुद कहते हैं कि मैंने बड़ी पीड़ाओं को सहा है, मैंने जीवन भर यातनाओं को सहा है, तो बहुत मुश्किल से मैं इस कारवां को यहाँ तक लेकर के आ पाया हूँ। तो जो इसको आगे ले जा सकते हैं वो इस कारवां में साथ रहें, लेकिन जो आगे नहीं जा सकते हैं वो इस कारवां को आगे नहीं ले जा सकते, तो कम से कम पीछे ना लेके जाएं, उसको यहीं छोड़ दें। बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो बाबा साहब का ये कहना है कि चाहे एक वक्त की रोटी ना मिले, लेकिन हमें आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको शिक्षा प्रदान करनी है, जिससे कि वो जो उनके पुरखों ने सहा है वो उनको ना सहना पड़े, क्योंकि अब संविधान जो है वो हमारे अधिकारों की सुरक्षा करता है और गारंटी देता है कि हम बिना किसी भेदभाव के हम समान अवसर की प्राप्ति कर सकते हैं और हम जो चाहते हैं वो बन सकते हैं और समाज में अपना बराबर का योगदान दे सकते हैं। तो बाबा साहब ने निरंतर रातों में जागते हुए काम किया
और अगर वो उस समय सो जाते, क्योंकि वो उस समय इतने पढ़े हुए व्यक्ति थे, इतने सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते थे, वो इस लायक थे, क्योंकि वो बैरिस्टर की नौकरी भी कर रहे थे और सबसे ज़्यादा शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी, तो वो सुख का जीवन व्यतीत कर सकते थे, वो अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे सकते थे, अपनी पत्नी को वो अच्छा जीवन दे सकते थे, लेकिन उस तरफ उन्होंने ध्यान न देते हुए हम सबके सुख की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर मैंने अभी सुख उठाया तो हमारी जो नस्ल है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो कभी भी सुख नहीं भोग पाएगी और वो हमेशा जाति के बंधनों में जकड़कर इस समाज में सबसे निचले पायदान पर रहेगी, जो सिर्फ तीनों उच्च वर्गों की सेवा करती रहेगी। तो बाबा साहब उस समय जगे, इसलिए आज हम चैन से सो पाते हैं। बाबा साहब थे तो इसलिए आज संभव है कि हम जो है आज अपनी अपनी समाज में जगह बनाकर एक इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं। संविधान को आधार बनाकर हम अपने अवसर की, अपने जो हमें चाहिए, अपनी जो अस्तित्व है उसकी लड़ाई लड़ते हुए हम अवसरों का लाभ ले पा रहे हैं। राजनीति में, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और यहाँ तक कि सांस्कृतिक तौर पर भी हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो हमें आज ये समय है, इस लॉकडाउन का, इस समय का फ़ायदा उठाते हुए हमें बाबा साहब के जो ओरिजिनल जो विचार हैं, उन्होंने जो व्यक्त किए हैं, उनको हमें पढ़ना है और समझकर उनके विचारों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये प्रूव हो चुका है कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं थे, बल्कि वो पूरे समाज के, पूरे विश्व के मसीहा थे, क्योंकि आज भी उनके बराबर, उनसे ज़्यादा कोई भी एजुकेटेड पर्सन नहीं हुआ है, चाहे वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, उन सब ने बाबा साहब को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को महामानव की उपाधि से विभूषित किया है, क्योंकि उनसे ज़्यादा बड़ा व्यक्तित्व हमें कोई दिखाई नहीं देता है। सो जय भीम टू ऑल ऑफ यू। हमें उनके मार्ग पर चलना है, ऐसे ही आगे बढ़ना है। जय भीम।